आज भी विमला को वो दिन याद आता है जब वो खेत में गाय चराने गई हुई थी और वहाँ एक हादसा हुआ। आज बिमला की उम्र हो गई है, लेकिन तब बिमला जवान थी। उसकी नई नई शादी हुई थी, लेकिन शादी के 1 महीने के अंदर उसका पति एक्सीडेंट में मारा गया था। बिमला का माँ होने का सपना सपना ही रह गया। उसके पास 2-3 गाय थी। विधवा बिमला उन्हीं गायों को चराने हर सुबह हाई रोड के पास वाले खेत में जाती थी। एक दिन ऐसे ही रोज की तरह वो खेत में जाकर गायों को घास खिला रही थी। खा ले मालती, पेट भर के खा ले। तुम तीनों के अलावा मेरा और है कौन इस दुनिया में। अब तो मैं माँ भी नहीं बन पाऊंगी, तुम लोग ही मेरा सहारा हो। बिमला अपनी गायों के साथ बात कर रही थी, तभी रोड की ओर से उसे बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर वहां गई और देखा रोड के पास डस्टबिन में एक नर्स 5 नवजात बच्चों को रख रही है। ये देखकर बिमला चौंक गई। अरे ये क्या कर रही हो? कौन हो तुम और ये बच्चे किसके हैं? अब मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब नाजायज बच्चे हैं। अस्पताल में लोग बच्चा पैदा करके भाग जाते हैं, हम इसका क्या करें? इसीलिए यहाँ छोड़कर जा रही हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये कहते हुए वो नर्स भाग गई। बिमला ने बच्चों को देखा, 5 के 5 लड़के थे। ओह, अभी कितनी ठंड है, और इन बच्चों को इतनी ठंड में ऐसे छोड़कर चली गई वो औरत। इस दुनिया में दया नाम की कोई चीज है कि नहीं? ये बच्चे यहाँ मर जाएंगे, मैं इन लोगों को लेकर जाती हूँ। बिमला ने 5 बच्चों को गोद में उठा लिया और वो गायों को साथ लेकर घर चली आई। गांव वालों ने ये देखा और वो लोग भड़क गए। हाँ, ये बिमला तो विधवा है, इसके पास बच्चे कहाँ से आए? कलयुग है विनोद, कलयुग है। इस युग में विधवा को भी बच्चा होता है। नहीं नहीं, हम ये अनाचार होने नहीं दे सकते, गांव का नाम खराब होगा। गांव वालों ने मुखिया जी के पास जाकर शिकायत कर दी और मुखिया जी ने बिमला से कहा, देखो बिमला, इन पाप से पैदा हुए बच्चों को लेकर इस गांव में नहीं रह सकती हो। या तो बच्चों को फेंक दो या तो खुद निकल जाओ। बच्चों को कैसे फेंक सकती हूँ मुखिया जी, बच्चे मर जाएंगे। गांव वालों ने मिलकर बिमला को गांव से निकाल दिया। मुखिया जी ने बिमला को लिखित में लीगल नोटिस भेजा, जिसमें लिखा हुआ था कि बिमला कभी भी गांव नहीं लौट सकती है, क्योंकि उसके 5 नाजायज बेटे हैं। वो 5 बेटे बिमला के खुद के नहीं हैं। बिमला ने उन 5 को रास्ते से उठाया है, लेकिन गांव वाले उन 5 को कभी नहीं स्वीकारेंगे। खैर, बिमला को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बिमला माँ बन गई थी। उसके अब 5 बेटे थे। बिमला गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर अपने 5 बेटे और 3 गायों को लेकर रहने लगी। गायों का दूध बेचकर वो घर चलाने लगी। वो खुद भूखी रहकर 5 बच्चों को खिलाने लगी। इसी तरह बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए बिमला उन लोगों को पालने लगी। 5 बेटे स्कूल में पढ़ने के बाद कॉलेज में भी भर्ती हो गए। बिमला ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी बहुत मेहनत की है, बहुत मुश्किलों का सामना किया है। अब मेरे बेटों को नौकरी मिल जाए, उसके बाद मेरा दुख खत्म हो जाएगा, मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन बिमला भूल गई थी कि कलयुग है। इस युग में तो खुद के बच्चे लात मारकर घर से निकाल देते हैं, और ये बेटे तो बिमला के खुद के भी नहीं है। इन दिनों बिमला की तबीयत बहुत खराब है। सालों से पेट भर कर ना खा खा कर बिमला में काम करने की ताकत नहीं बची है। इतने में उसकी 3 गायों में से 2 मर जाती हैं। बिमला के दिल को चोट पहुंचती है, लेकिन तीसरी गाय मालती एक बछड़ी को जन्म देती है। अरे वाह मालती, कितनी सुंदर है तेरी बेटी, इसका नाम मैं मोती रखती हूँ। और मोती को जन्म देने के 1 हफ्ते बाद मालती भी मर जाती है। बिमला बहुत अकेली हो जाती है और 5 बेटों का कॉलेज खत्म हो जाता है। उन लोगों की नौकरी भी लग जाती है। 5 मिठाई लेकर घर आते हैं। माँ, हमें नौकरी मिल गई है, हम 5 को नौकरी मिल गई है। अरे वाह बेटा, मुझे पता था तुम 5 के ऊपर नाज है मुझे। अब मेरा दुख खत्म हो जाएगा, तुम लोग मेरा ख्याल रखोगे ना? ये क्या बात कर रही हो माँ, आपने हमारा ख्याल रखा है, अब आप आराम कीजिए, हम आपका ख्याल रखेंगे। ठीक है मैं अब तुम लोगों के लिए लड़की देखती हूँ, शादी भी तो करनी है। लेकिन ये सुनकर 5 बेटे चुप हो गए। असल में 5 की ही गर्लफ्रेंड है, लेकिन माँ से कहने में उन्हें शर्म आ रही है। 5 को पता ही नहीं है कि वो 5 बिमला के सगे बेटे नहीं हैं। बिमला को वो लोग रास्ते के कूड़ेदान में मिले थे, उन लोगों को ये पता ही नहीं है। खैर, वो 5 अपने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी के बारे में कहते हैं। सीमा, माँ मेरे लिए लड़की ढूंढ रही है, लेकिन माँ को तुम्हारे बारे में बताने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो मत बताओ, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी तुम्हारी माँ कुछ बोल पाएंगी। ऐसे ही 5 भाइयों ने एक साथ प्लान किया और अगले दिन 5 शादी करके बीवियों को लेकर घर आए। बिमला थोड़ी सी रूठ गई। उसने कहा,
तुम लोग इन लड़कियों से प्यार करते हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझसे एक बार पूछ सकते थे। सीमा ने कहा, आपके बेटे अब बड़े हो गए हैं, हर चीज पूछकर नहीं कर सकते। ठीक है, कोई बात नहीं बहू, अंदर आओ तुम लोग। अंदर जाते ही पांचों बहुओं ने अपना अपना कमरा चुन लिया और बिमला के लिए एक छोटा सा कमरा ही आया, लेकिन बिमला ने कुछ नहीं कहा। कौन अपनी बहुओं से कलेश करना चाहता है, लेकिन बिमला की पांचों बहुएं बहुत भुक्खड़ थीं। वो हमेशा रसोई में कुछ न कुछ बनाने लगी। सीमा रसोई में पुलाव बनाने लगी और बिमला ने सोचा, बहुत अच्छी खुशबू है, मुझे भी भूख लगी है। बहू मुझे पुलाव बनाकर खिला रही है। यही तो चाहती थी मैं। बिमला पुलाव का इंतजार करती रही और सीमा पुलाव बनाकर चट कर गई। उसके बाद बिमला की और एक बहू गीता रसोई में लिट्टी चोखा बनाने लगी। बहू मुझे लिट्टी चोखा देगी, लेकिन गीता ने भी बिमला को खाना नहीं दिया। ऐसे ही बिमला पूरा दिन खाने का इंतजार करती रही और पांचों बहुओं ने बिमला से एक बार पूछा भी नहीं। शाम को उसके पांचों बेटे काम से लौटे और बिमला उनके सामने रो पड़ी। बेटा, मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, तुम लोगों की बीवियों ने हमें कुछ भी खाने नहीं दिया। अच्छा, पहले दिन से ही हमारे बारे में उल्टा सीधा कह रही है बुढ़िया। मुझे तो पहले से ये बुढ़िया ठीक नहीं लग रही थी। तुम लोग माँ से ऐसे क्यों बात कर रही हो? तो कैसे करूं? सुनो, तुम लोग सास बहू के बीच में मत पड़ो। हमने तुम लोगों से शादी की है, यही बहुत है। ज्यादा बकवास की तो छोड़कर चले जाएंगे। हाँ, छोड़कर चले जाएंगे। नहीं नहीं बहू, मेरे लिए तुम लोग आपस में मत लड़ो। ज्यादा नौटंकी की जरूरत नहीं है। हमें खाना पसंद है, इसीलिए हम कुछ भी बनाएंगे, लेकिन आपके लिए नहीं बना सकती मैं। खुद बनाकर खा लेना। ठीक है बहू, अब से मैं खुद ही बना लूंगी। अगले दिन से बिमला खुद का खाना खुद ही बनाने लगी, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर बहुएं आपस में लड़ने लगी। घर में सिर्फ एक ही रसोई थी। रसोई को लेकर बहुओं में कलेश होने लगा। मुझे एक बड़ी रसोई चाहिए, मैं उस रसोई में मुर्गा मटन जो मर्जी बना सकती हूँ। माँ जी का कमरा चाहिए मुझे, मैं वहाँ खाना बनाऊंगी। बहू, तो फिर मैं कहाँ रहूंगी? क्यों? आपकी प्यारी मोती है ना, उसके साथ रहिए जाकर बाहर गौशाले में। लेकिन अभी ठंड का मौसम है, गौशाले में बहुत ठंड है। तो मैं क्या करूं? जब पांचों बेटों के लिए अलग अलग घर नहीं बना सकती थी, तब 5 बेटों को पैदा क्यों किया? बिमला मन ही मन हंस पड़ी। वही तो, 5 बेटों को रास्ते से उठाकर पाल पोस कर शायद मैंने गलती कर दी। क्या सोच रही हो माँ? थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, मैं तो एडजस्ट करते करते बूढ़ी हो गई, थोड़े दिन और सही। शादी के बाद बिमला के 5 बेटे इंसानियत भूल चुके थे। बिमला गौशाले में मोती के साथ रहने लगी, वहीं पर खाना बनाने लगी, लेकिन कुछ ही दिनों में राशन खत्म हो गया। लड़कों ने पूछना भी छोड़ दिया। घर के अंदर से अच्छे अच्छे खाने की खुशबू आने लगी और बिमला खाली पेट मोती को घास खाते हुए देखने लगी। तेरा सही है मोती, तू कच्ची घास खा सकती है, मुझे देख, मैं तो वो भी नहीं खा सकती। हे भगवान, उठा लो मुझे। ठंड बहुत बढ़ गई थी। घर के अंदर से बिरयानी की स्मेल आ रही थी। भूख के मारे बिमला ने मोती के साथ कच्ची घास खाकर पेट भरने की कोशिश की, लेकिन ठंड और दुर्बल शरीर के कारण बिमला को हार्ट अटैक आ गया। खुशकिस्मती से मोहन ने तभी देख लिया। माँ, क्या हुआ आपको? माँ! बिमला को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर ने पैसा मांगा, लेकिन सीमा ने कहा, देखो, माँ जी के लिए तुम लोग अपने बैंक से एक भी पैसा नहीं खर्चोगे। उन्हें एक ना एक दिन मरना ही है, लेकिन हमारा एक फ्यूचर है। उनका सामान चेक करो, पैसे मिलेंगे तो वो बचेंगी, नहीं तो मर जाने दो बुढ़िया को। अभी भी मोहन को अपनी बीवी के मुंह पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो बिमला का सामान चेक करने लगा और वहां से उसे स्टैम्प पेपर मिला। ये वही कागज है जो आज से 25 साल पहले मुखिया ने बिमला को भेजा था, लीगल नोटिस के तौर पर, जिसमें सब कुछ सच सच लिखा था। वो पढ़कर सभी के होश उड़ गए। क्या हम 5 को माँ ने डस्टबिन से उठाया था? हम माँ के रियल बेटे नहीं हैं। तो और भी अच्छा है, अब मरने तो बुढ़िया को। अब मोहन ने सीमा को थप्पड़ मार दिया। चुप रहो, अगर माँ हमें वहाँ छोड़ देती तो हम मर जाते। फिर भी माँ ने हमारे लिए घर छोड़ा, गांव छोड़ा और हमें बड़ा किया, और उसी माँ के लिए हमने ऐसा बर्ताव किया। लानत है हम पर। 5 बेटों को अब जाकर होश आया। उन्होंने जी जान लगाकर खर्चा किया और अपनी माँ को बचा लिया। बिमला को होश आया और 5 बेटे उसे नई गाड़ी में बिठाकर घर ले आए। उन लोगों ने अपनी ही बीवियों से डिवोर्स ले लिया और बिमला की पसंद की लड़कियों से शादी कर ली। उसके बाद से सब कुछ सही हो गया और वो लोग अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगे।
दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सुबह के 5 बजे नींद से उठकर तीनों बहुएं अपनी सास के लिए दोपहर का खाना बनाने लगी। उनकी सास बिमला को हर दिन खाने में एक बाहुबली थाली चाहिए होती है, जिसमें 100 तरह के खाने होते हैं। बड़ी बहू अंजलि ने बाकी दोनों बहुओं से कहा, मैं तब तक आटा गूंथ लेती हूँ, तुम लोग सब्जियां काट कर रखो। मंझली बहू रेखा और छोटी बहू सुलेखा ने पूछा, कौन सी सब्जियां काट दूं दीदी? सभी 90 प्रकार की सब्जियां होनी चाहिए। ठीक है दीदी, जल्दी जल्दी करना होगा, माँ जी और ननद उठते ही खाने के लिए चिल्लाना शुरू कर देंगे। हर सुबह घर में जैसे शादी का भोज बनता था। तीनों बहुएं खाली पेट सुबह से दोपहर तक खाना बनाती थी। आज भी बड़ी बहू ने रोटी बनाकर चावल चढ़ा दिया। तब तक सारी सब्जियां काटकर दोनों बहुओं ने रेडी करके रखा था। अंजलि ने सब्जियां बनानी शुरू कर दी। आलू की भाजी, बैंगन का भरता, भिंडी की तीखी सब्जी, 2 तरह की गोभी की सब्जियां, टिंडे, परवल और भी बहुत कुछ। साथ में पनीर के 10 आइटम तो एकदम अंत में बनाए गए। ये बनाते बनाते दोपहर के 12 बज गए। तीनों बहुओं के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। इतने में बिमला और उसकी इकलौती बेटी पुष्पा नींद से उठी। अरे बाप रे, बहुत भूख लगी है बहू, खाना लगाओ। हाँ भाभी, जल्दी से खाना लगाओ, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। अंजलि, रेखा और सुलेखा ने बिमला के सोने की थाली में बाहुबली थाली सजाकर परोस दी। दोनों माँ बेटी के लिए 2 बाहुबली थाली। इंसान से थाली का आकार बड़ा था। वो दोनों खाने ही वाले थे कि तभी अंजलि ने कहा, माँ जी, हम तीनों को बहुत भूख लगी है, जो भी बना था आप दोनों को दे दिया। इसमें से थोड़े चावल और कुछ सब्जी मिल सकती है क्या? तुम भी ना बड़ी बहू, मूड खराब कर देती हो। मुझे अपने खाने से भाग देना बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, प्लेट ले आओ। तीनों बहुएं प्लेट ले आई। बिमला ने तीनों के प्लेट में गिनकर 2-2 कवर चावल के रख दिए और भिंडी का 1-1 टुकड़ा दे दिया। ये क्या माँ, सिर्फ इतना ही? उसकी ननद पुष्पा ने कहा। अरे शुक्र करो कि तुम लोगों को खाना मिल तो रहा है, कितने लोगों को खाना ही नहीं मिलता है। हाय, मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है, मेरी बच्ची। चल बेटी, खाना खाते हैं। बिमला और पुष्पा दबा के बाहुबली थाली से खाना खाने लगे और तीनों बहुएं बस खड़ी होकर देखते रही। उनके मुंह में पानी आ गया। बिमला ने कहा, तुम तीनों जाओ यहाँ से, हमारे खाने पर नजर दे रही हो, पेट खराब होगा हमारा। सुलेखा ने धीमी आवाज में कहा, इतना ज्यादा खाने से वैसे ही पेट खराब होगा। क्या क्या बोला है तुमने छोटी बहू? मैंने नहीं तो कुछ नहीं बोला, आप दोनों खाइए। बिमला और पुष्पा जी भर कर खाने लगे। मुट्ठी भर भर के चावल लेने लगे और मुंह में ठूसने लगे। चेहरे के चारों ओर सब्जी लगने के कारण पीले दाग पड़ गए। पेट फूलने लगा और दोनों ही जोर जोर से बात मारने लगे। बात मारने से पेट खाली होता है और ज्यादा खाना अंदर जाता है। तीनों बहुएं अपने कमरे में चली गईं। पता नहीं क्या देखकर मेरे माँ बाप ने इस घर में मेरी शादी करवाई थी। वही मैं भी सोचती हूँ, इतनी कंजूस है हमारी सास, खुद के और खुद की बेटी के लिए बाहुबली थाली और हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ गाली। रो मत पगली, हमें ही कुछ न कुछ करना होगा। बिमला इतनी कंजूस थी कि अपनी बहुओं को पानी तक नहीं पीने देती थी। पानी की टंकी में ताला लगाकर रखती थी। पानी पीने के लिए तीनों बहुओं को बिमला से परमिशन लेनी पड़ती थी। उन तीनों बहुओं के पति बाहर नौकरी करने गए हुए थे। तीनों ने अपने पतियों को कॉल किया और सब कुछ बताया। अंजलि के पति ने कहा, अरे अंजलि, तुम माँ और बहन के खाने को भी लेकर टोंट मार रही हो? नहीं नहीं, टोंट नहीं मार रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ कि हम तीनों को भी तो पेट भरकर खाने को दे। सुनो अंजलि, घर की बहुओं को ऐसे ही रहना पड़ता है, इस बारे में मुझे और कुछ मत कहना। एक दिन खाना बनाते समय सब्जी कम पड़ गई, इसीलिए उस दिन सब्जियां कम बनी। इसीलिए बिमला गुस्सा हो गई। आज सब्जियां कम क्यों है बहू? सब्जियां खत्म हो गई है माँ, खरीदने के लिए पैसे चाहिए और हमारे पास पैसे नहीं है। सब्जी कैसे खत्म हो गई? जरूर इन लोगों ने ही खा लिया है माँ, मारो इन लोगों को। बिमला और पुष्पा मिलकर तीनों बहुओं को मारने लगी। तीनों मार खाते खाते रो पड़े। बिमला ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, जल्दी से सब्जी ले आओ। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है माँ। तो अपने मायके से ले आओ, वैसे भी दहेज में कुछ खास नहीं दिया था उन लोगों ने। बिमला ने तीनों को मायके भेज दिया। तीनों अपने अपने मायके चली गईं, लेकिन वो लोग गरीब थे। अंजलि की माँ ने कहा, यहाँ मुझे हर रोज भूखा सोना पड़ता है, मैं क्या ही दूं तुझे,
एक बकरी है, उसे ले जा। ठीक है माँ, वही ले चलती हूँ। अंजलि बकरी ले आई। बाकी दोनों बहुएं थोड़ी थोड़ी सब्जी ले आए और खाना बनाया। बिमला और पुष्पा को अंजलि ने सोने की ग्लास में बकरी का दूध भी दिया। आहा, बकरी का दूध पीकर तो मजा ही आ गया। बहू, रात को खाने में क्या बना रही हो? सब्जी कम है माँ। फिर से कम हो गए? मुझे कुछ नहीं पता, भीख मांगकर सब्जियां लाओ। तीनों को घर से बाहर निकाल दिया गया। तीनों रोते हुए रास्ते पर भीख मांगने लगे। साहब कुछ पैसे दे दो साहब, सास और ननद को खाना खिलाना है, कुछ पैसे दे दो। पैसे कमाकर तीनों ने सब्जी खरीदी और फिर बिमला और पुष्पा के लिए खाना बनाया। तब जाकर बिमला और पुष्पा शांत हुई। ऐसे दिन बीतते रहे। एक दिन अंजलि रेखा और सुलेखा को लेकर बिमला के पास आई। माँ जी, हम ऐसे भूखे पेट नहीं रह सकते, आप हमें खाना क्यों नहीं देती हैं? ज्यादा खाने से सुस्ती आ जाती है, काम में मन नहीं लगता है। तुम लोग काम नहीं करोगे तो क्या मैं नौकरानी रखूंगी? मैं पैसे खर्च नहीं कर सकती। लेकिन खुद की बेटी को तो बहुत खिलाती हैं, वो भी तो हमारे काम में हाथ बटा सकती है। खुद की बेटी होती है, मेरा खून है वो। घर की बहुएं कभी बेटी नहीं हो सकती, इसीलिए जो भी मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहो। तीनों बहुओं के पास कोई चारा नहीं रहा। बिमला की कंजूसी और खुदगर्जी से तीनों परेशान हो गए। बिमला बस खाती रही और अपनी बेटी को भी खिलाती रही। उसकी बेटी जवान थी, इसीलिए सारा खाना आसानी से हजम कर लेती थी, लेकिन बिमला की उम्र हो गई थी, इसीलिए खाना ठीक से हजम नहीं होता था और बहुत दिनों से खाना पेट में जमने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। उसके पेट में दर्द होने लगा। मेरा पेट दर्द से फटा जा रहा है। बेटी, पेट में नारियल तेल से मालिश कर देगी। नहीं, मैं नहीं कर सकती, आपका पेट है, आप संभालो, मुझे अभी घूमने जाना है। ये कहकर पुष्पा बाहर चली गई। तीनों बहुएं बिमला के पास आईं और उसकी सेवा करने लगे। माँ जी, हम हैं ना, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अरे, मेरा पेट फटा जा रहा है, मेरे बेटों को फोन लगाओ, मुझे उनसे बात करनी है। बिमला ने तीनों को फोन लगाया, लेकिन तीनों ने फोन काट दिया। बिमला समझ गई कि उसकी खुद की औलाद के पास उसका कोई महत्व नहीं है। जिस बेटी को वो प्यार से खिलाती थी, वो आज मुंह उठाकर चली गई। बहुओं ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, उल्टा सीधा खाने की वजह से पेट में मैल जम गई है, उन्हें सही समय पे दवाई देना और केवल खिचड़ी खाने को देना। तीनों बहुएं काम पर लग गईं। तीनों ने रात भर जग कर बिमला की सेवा की, उसे दवाई खिलाई और खिचड़ी खिलाई। कुछ दिनों बाद बिमला चंगी हुई और तभी उसकी बेटी उसके पास आई। माँ, तुम ठीक हो गई हो ना? अब मुझे पैसे दो, मुझे बाहर खाने जाना है, घर में सिर्फ खिचड़ी बन रही है। आज से मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगी। नालायक, अपनी माँ को मरने की हालत में छोड़कर भाग जाती है और फिर पैसे मांगती है। मेरी तीनों बहुएं ही मेरी बेटी हैं। आज वो तीनों ना होते तो मैं ऊपर चली जाती। बहू, खाना बनाओ, आज हम चारों मिलकर खाएंगे। ये सुनकर तीनों बहुओं के चेहरे पर मुस्कान आई। आज पहली बार ससुराल में तीनों ने पेट भरकर खाना खाया और पुष्पा भूखी रही। इसके बाद से बिमला तीनों बहुओं से बहुत प्यार करने लगी और कंजूसी भूलकर सभी के लिए बाहुबली थाली बननी शुरू हो गई। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें